आज हम शुरू करेंगे बहुपद का पार्ट थर्ड। इसके पहले हमने दो लेक्चर बता चुके हैं। उसमें बताया गया है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का प्रकार क्या है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात कैसे कहते हैं, चतुर्घात किसे कहते हैं, उसके बाद इसके शून्य कैसे निकालते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को अत्यधिक क्वेश्चन को उसमें बताया गया है। अब हम शुरू कर रहे हैं बहुपद में अगला टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है बहुपदों के शून्यकों व गुणांकों में संबंध, relationship between zeros and coefficient of polynomial। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है कि बहुपदों के शून्य को व उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, ये हम लोग को पढ़ना है टॉपिक। तो इसमें देखेंगे हम बहुपद के जो प्रकार होते हैं, उन्हीं बहुपदों के प्रकारों को हमको पढ़ना है। तो पहला इसमें हमको पढ़ना है रैखिक बहुपद, दूसरा हमको पढ़ना है द्विघात बहुपद, तीसरा हमको पढ़ना है त्रिघात बहुपद। रैखिक को लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरे को हम कहेंगे द्विघात बहुपद, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये होगा त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से ये तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं और इसके गुणांक में क्या संबंध होता है। यहाँ से हम देखें तो पहला हमको देखना है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद मतलब होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर का जो अधिकतम घात 1 हो, चर का अधिकतम घात 1 हो, उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण या कोई बहुपद हम ले लेते हैं तो ax प्लस b, ये रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद का इस तरह से हम मानक रूप कर सकते हैं। तो ax प्लस b और यहाँ पर a नॉट इक्वल 0, जब इस रूप में रहेगा इसको हम मानक रूप भी कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म। रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप होगा ax प्लस b और जहां पर a नॉट इक्वल 0, ए का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा तभी ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं, यदि a बराबर अगर 0 कर देंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, या इसको ये 0 कर देंगे प्लस b अर्थात b। ये इसको सॉल्व करेंगे आप तो केवल b प्राप्त होगा। और b क्या है? अचर पद है। b क्या है? अचर पद है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि चर पद गायब हो जा रहा है। तो इस तरह से मानक रूप या रैखिक बहुपद होने के लिए हमको ax प्लस बी और उसके बाद a नॉट इक्वल 0, a का जो मान है 0 के बराबर नहीं होगा तभी वो रैखिक समीकरण कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। और यहाँ से कह सकते हैं a और b एक अचर पद a और b अचर पद है। और अचर पद के बारे में पिछली क्लास में बताए थे कि अचर पद वही पद होते हैं जिनका मान बदलता नहीं है, अर्थात उसका मान स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानते हैं कि रैखिक बहुपद है। x प्लस 1, 2x प्लस 1, 3y
-5 0 या ऐसे भी कर सकते हैं 5। ये 1, ये 2 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये चौथा। तो इसमें कहा देगा कि रैखिक बहुपद को पहचान करिए। तो इसमें कोई भी बहुपद दिया रहता है तो उसमें जो चर पद है उसी का हम घात देखते हैं, तो उस पर घात 1 होना चाहिए। कोई भी रैखिक बहुपद तभी होगा जब उस पर चर पर घात 1 हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये x है, इस पर पावर कुछ मतलब 1 होता है। जब पावर कहीं पर कुछ नहीं लिखा रहता तो ये चर पर पावर 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद। यहाँ भी चर x है, x पावर 1 है, तो यहाँ भी ये रैखिक बहुपद होगा, ये भी रैखिक बहुपद होगा। और इसमें देख रहे हैं कि कोई चर पद नहीं है, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हम रैखिक बहुपद को ज्ञात करिए। अगर रैखिक बहुपद का शून्य कह दिया कि ज्ञात कीजिए, तो इसका एक सूत्र होता है, यहां से देख लीजिए आप लोग, रैखिक बहुपद का शून्य। इसको मूल भी कहते हैं। रैखिक बहुपद के मूल कहिए या इसको शून्य कहिए। इसका जो मान होता है माइनस अचर पद बाई x का गुणांक। बहुपद के शून्य बराबर होता है माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। तो यहाँ देख रखते हैं ये इस बहुपद में अचर पद b है और यहाँ पर x गुणांक a है। तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर कोई बहुपद दिया रहेगा, एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए 2x + 5 ये दिया गया है, कोई बहुपद है, रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद दिया गया है और कह देगा इस रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके बराबर हो जाएगा रैखिक बहुपद का शून्य के बराबर माइनस अचर पद। तो अचर पद यहाँ पर क्या है 5 है और उसके बाद x का गुणांक 2 है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कह देंगे कि -5/2 बहुपद 2x + 5 का शून्यक है। तो इस तरह से कोई भी जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका हम शून्यक निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं हम दूसरा। द्विघात बहुपद। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, इस पिछले कक्षा में बताया गया था। तो द्विघात बहुपद को भी डिफिनेशन से दे सकते हैं कि द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है, उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसका अधिकतम घात 2 होगा, उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। इसका मानक रूप लिख सकते हैं। मानक रूप, इसका जो मानक रूप होता है ax² + bx + c, और जहाँ पर a ≠ 0 और a b c अचर पद है। इतना आपको ज्ञात होना चाहिए। तो इसका जो मानक रूप होता है ax² + bx + c, और यहाँ पर a ≠ 0 मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b c अचर पद है। ये मानक रूप आपको जानना जरूरी है, इसलिए कि जो भी आपको जो बहुपद दिए रहेंगे वहाँ से a और b और c मान ज्ञात करने के लिए आपका ये उपयोगी होगा। तो यहाँ से अगर यहीं पर इस तरह यहाँ भी अगर a का मान यदि 0 कर दिया जाए, यदि a बराबर 0 हो जाए, यहाँ पर रख देंगे 0 × x² + bx + c, तो ये 0 हो जाएगा bx + c। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x अर्थात चर पर जो अधिकतम घात है 1 आ रहा है, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए a का मान हर हाल में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और द्विघात बहुपद की क्या कंडीशन है। इसमें कुछ इसका एक सूत्र भी होता है, या ऐसे भी इसकी तुलना भी कर सकते। कोई क्वेश्चन दिया है 2x² + 5x + 10, तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें
ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये आपको जानना जरूरी है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए होता है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर 2। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए बी का एक्स का गुणांक बी कहलाता है, तो यहाँ भी एक्स का गुणांक 4 होगा, तो b इक्वल टू 4 होगा, और ये अचर पद जो c होता है, और ये c बराबर 10 होगा। तो कोई भी जब आपको इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी बहुपद दिया रहेगा, तो यहाँ से हम इसको इस स्टैंडर्ड इस मानक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और जब ये ज्ञात हो जाएगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने द्विघात बहुपद की कैसे इसका मान निकालते हैं, इसके गुणांकों का हमने ज्ञात कर लिया। इसमें कुछ सूत्र होता है, यदि इसको मिटा रहे हैं, ये चलिए नीचे देख लीजिए, यदि इसको मिटा दीजिए, देखिए यदि इस द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो, मान लीजिए कि कोई द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो इनके शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। शून्यकों का योगफल या योग बराबर होता है, इसका जो मान होता है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों मूलों को, इन दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे, और इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर माइनस तो रहेगा, ये फार्मूले में सूत्र होता है, और उसके बाद माइनस एक्स का गुणांक, आप देख रहे हैं कि एक्स का गुणांक क्या है, बी है, एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ये ए हो जाएगा। तो अगर उसके दो शून्यक दिए रहेंगे, तो उन दोनों शून्यकों का योगफल आप ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके लिए फार्मूला होगा अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस होगा, अचर पद ये सी है, और बाई ए। तो यहाँ से हम कोई भी आपको द्विघात बहुपद दिया रहेगा, तो यहाँ से हम इन दोनों इसके शून्यक जो बहुपद है, बहुपदों के शून्यकों का योगफल और इसका गुणनफल को आप आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणन ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस x का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक -5 है, और ये एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मान इतना हो जाएगा। उसके बाद ये शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा, तो अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये अचर पद 7 है, यहाँ से हमने ये निकाल लिया। तो अगला हम देखते हैं तीसरा